Hello everyone, welcome back once again. So this is the next video on exercise 9.4 of the chapter differential equation. तो ये अगला क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं. आई होप पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था वो सब आपको समझ में आया होगा. ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है. इसमें दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0. ठीक है, whose differential equation is dy by dx is equal to e to the power x sin x. इसमें करना क्या है, ये इस तरीके से लिखा है और आपको इसमें सिर्फ वही पर्टिकुलर सोल्यूशन ही निकालना है. डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे होगा. ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं. So first we write here, given that the differential equation, given that क्या है, dy by dx is equal to e to the power x sin x. वेरिएबल सेपरेबल से इसको सेपरेट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, dy is equal to e to the power x sin x dx. ठीक है, अब देखिए y इस साइड हो गया, x इस साइड हो गया. अब हमें करना क्या है, इंटीग्रेशन. ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव, यू राइट हियर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x dx प्लस. ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है. लेफ्ट हैंड साइड में तो y आ गया, e टू द पावर x sin x dx प्लस. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1. अब सारा कार्य क्या है, होल वर्क हियर हाउ वी फाइंड दिस इंटीग्रल. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन को आई मान करके हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, और होगा क्या कि यही आई की वैल्यू उस इंटीग्रल में भी आएगी. ठीक है, तो कैसे करना है आइए उसको देखते हैं. हियर वी राइट लेट आई इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x sin x dx. इसी की वैल्यू हमें निकालनी है. जैसे ही वैल्यू निकल जाएगा इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, बट इसका इंटीग्रल के लिए क्या करना है वो अब देखिए. यहाँ पर इंटीग्रल बाय पार्ट्स करेंगे. ठीक है, फंक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में है क्या, 2 फंक्शन का. ठीक है, सो फंक्शन ऑफ व्हाट, इसमें 2 फंक्शन है x के जिसका इंटीग्रल करना है. तो आप करते क्या है, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन dx. ठीक है, यही तो करते हैं. ये फार्मूला हो गया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रल. अब यहाँ पर कांस्टेंट हमने c ले लिया है, यहाँ पर ले लीजिए क्या, c1. अब क्या करना है, इसका इंटीग्रल क्या होता है, e टू द पावर x साइन x का इंटीग्रल cos x विद निगेटिव साइन. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, माइनस इंटीग्रल, इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, वही रहेगा. बट यहाँ पर अगर इंटीग्रल लेंगे तो माइनस cos x आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, cos x, इसका इंटीग्रल हमने लिख दिया cos x, बट निगेटिव है तो हमने बाहर ऑलरेडी कर दिया प्लस, निगेटिव को सम अप कर दिया. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये dx बाहर वाला तो है ही प्लस c. यहाँ तो कोई डाउट है क्या, कितना सिंपल. हमने क्या किया वो देखिए. यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव लिखा है, e टू द पावर x का वही होता है, इंटीग्रल ऑफ साइन x करेंगे तो माइनस cos x आएगा. ऑलरेडी माइनस है तो हमने यहाँ प्लस कर दिया. ठीक है,
अगले स्टेप में क्या करना है, ये वही फिर इसको ब्रेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वही टू फंक्शन से, तो साइन के टर्म में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रल, यहाँ मैं डायरेक्ट थोड़ा लिखता हूँ, ई टू दी पावर एक्स। अब कॉस एक्स का अगर इंटीग्रल लिखेंगे तो साइन एक्स आता है, माइनस होल इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम ही रहेगा, यानी ई टू दी पावर एक्स हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स प्लस सी वन। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो आई हमने यहाँ पर मान रखा है, आई ऑलरेडी आ गया, ठीक है। यही आई को यहाँ पर हम रखेंगे, तो यानी अगली लाइन हमें क्या लिखना होगा, आप अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लें, क्या ई टू दी पावर अगर एक्स कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस आई प्लस सी वन। देखिए हमने इंटीग्रल ही लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इधर आई है। यहाँ से अब इस आई को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई प्लस आई यानी 2i। अब यहाँ देखिए आप, तो ये क्या आ जाएगा, आई प्लस आई इज इक्वल टू, इसको हमने इस साइड ट्रांसफ़र किया, इधर वाले को ऐसे ही एज इट इज़ हमें लिखना है, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी वन, ठीक है। अब ये आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू प्लस सी वन, ठीक है। अब इस 2 को भी फ्री करिए, यानी i इज इक्वल टू 1/2 ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C1/2, ठीक है। अब देखिए i की वैल्यू हमें मिल गया, यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें मिल गया है, वही वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में, ओके। इसको आप इक्वेशन 2 ले लीजिए, अगर फ्रॉम 1 and 2 आर यू कैन राइट यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमने क्या लिखा है, इक्वेशन 2 की वैल्यू जो है, i की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो मिलेगा क्या, y इज इक्वल टू 1/2 ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C1/2, और ऑलरेडी यहाँ पर c है, ठीक है, तो वो हो गया। अब देखिए जब कांस्टेंट 2 हैं तो हम इसको कोई अदर कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, C2 मान लेंगे। तो यहाँ से आपको लिखना होगा y इज इक्वल टू 1/2 ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C2, but here we write in bracket where C2 is equal to C plus C1/2। ये आपको लिखना होगा कि यही है, ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन, और यही है आपका इक्वेशन नंबर 3। सो फर्स्ट यू राइट हियर, आप पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। अभी आप तुरंत लिख लीजिए, फिर मैं इसके आगे कराता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या है, यही तो इक्वेशन ऑफ कर्व हो गया, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सिंस द कर्व आर यू कैन राइट सिंस इक्वेशन 3 पासेस थ्रू द पॉइंट 0, 0, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस द इक्वेशन ऑफ कर्व passes through the equation of curve passes through the point
0 0। देन अब क्या करना है, इस 0 0 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना। आप ध्यान से देखिए, इधर हो गया आपका 0, ठीक है, इधर आ जाइए 1/2 e टू द पावर 0 इन ब्रैकेट साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस C2। यहाँ से C2 की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है बस। अब देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से मिलेगा आपको क्या, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, यानी -1/2 प्लस C2। दिस इम्प्लाइज हियर C2 की वैल्यू आ गया है 1/2। C2 की वैल्यू यानी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या आ गया, 1/2। अब यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यूजिंग द वैल्यू ऑफ C2 इन इक्वेशन 3 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन व्हाट, dy/dx इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ, आप इसको तब तक नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से मैं लिखता हूँ आगे, using the value of C2 in equation 3 we get C2 जहाँ पर है 1/2 रखना है, यानी y इज इक्वल टू 1/2 साइन x माइनस कॉस x प्लस 1/2, यही तो है 1/2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये ध्यान से अगर देखिए, इस 2 को क्या करें, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो इधर हो जाएगा क्या, 2y e टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस 1। अब इधर देखिए x का फंक्शन, इधर एक कांस्टेंट है जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा हम इसको और मॉडिफाई कर देते हैं। तो क्या है ये, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू और यही क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए जो पहला क्वेश्चन विच इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर आप लिख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, पहला क्वेश्चन हमने जो लिखवाया था आपको, टाइम टेकन था, बड़ा था, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज़ किया गया था। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन की ही तो प्रॉपर्टी है, आई मान करके हमने सॉल्व किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑलरेडी आई आ गया है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी में है। इसको फिर आई की वैल्यू निकाल करके सब्स्टिट्यूट करके हमने इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लिया। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को ये लैंग्वेज ना दे करके आपसे ये भी लिख सकता है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हाट, dy/dx इज इक्वल टू ex sin x। ठीक है, एंड कामा दे करके लिख देगा y0 इज इक्वल टू 0। कैसे लिखेगा y0, जैसे ये 0 0 है तो ये लिख के दे देगा y@0 इज इक्वल टू 0। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो गया, बस वो लैंग्वेज हटा देगा, चेंज कर देगा। इस तरीके से आपको समझना होगा। ठीक है, तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि उसका वेरिएबल तो सेपरेट हो जा रहा है, बट उसको सॉल्व कैसे करें, ये है। ठीक है, तो लगाते हैं फिर बताते हैं। ऐसे हम क्या बताएंगे आपको कि कैसे लगाना है, क्या करना है। ठीक, सो फर्स्ट वी वांट टू राइट व्हाट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज
यहाँ तक क्लियर है? कहीं भी अगर डाउट हो आपको तो आप कमेंट में ज़रूर पिन करिए ताकि उसका सलूशन हम बता पाएँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है x प्लस 2 वाई प्लस 2, ठीक है। फाइंड द सोल्यूशन करो पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 1 दिया है, इसके साथ में दे दिया है पॉइंट दिया है क्या 1 माइनस 1। इसको आप कैसे लिख सकते हैं y एट 1 इज इक्वल टू माइनस 1, ये दिया गया है। लैंग्वेज छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन, जहाँ भी अगर ये कंडीशन इस टाइप का दिया है, इसका मतलब ये कह रहा है कि आप कांस्टेंट की वैल्यू को भी फाइंड आउट करके लिखिए, ठीक है। सो फर्स्ट हियर वी वांट टू सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी तक हमारे पास क्या है, एक ही मेथड है, वेरिएबल से वेरिएबल, हम उसी का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन दैट क्या दिया हुआ है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2, ठीक है। अब क्या करना है, x के वेरिएबल को dx के साथ, y के वेरिएबल को dy के साथ लिख देना है। तो कैसे लिख देना है वो देखिए, y अपान y प्लस 2 dy एंड x प्लस 2 बाई x dx सेपरेट हो गया, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब क्या करना है, x अलग हो गया, y अलग हो गया, हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा सेटलमेंट करते हैं, या यहीं पर लिखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ y अपान वाई प्लस 2 डी वाई एक्स प्लस 2 अपान एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो हम कर सकते हैं आसानी से, जो x वाला फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, बट जो लेफ्ट हैंड साइड में है y अपान वाई प्लस 2, ये इंटीग्रेशन आसानी से नहीं होगा। तो कैसे होगा, देखिए इसको ऐसे ही अभी लिखिए, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग अलग ब्रेक कर दीजिए, यानी x अपान x अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यानी dx हो गया प्लस 2 1 बाई एक्स डी एक्स। इसमें कोई डाउट है क्या, हमने क्या किया है, जैसे इसको x अपान x लिखेंगे तो 1 हो गया, यानी dx के साथ लिख दिया 2 बाई एक्स, 2 को बाहर कर दिया 1 बाई एक्स के साथ लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इधर क्या मिल जाएगा x प्लस 2 log x प्लस सी। अब इसको चाहिए तो ऊपर भेज दीजिए, log x स्क्वायर प्लस सी। अब सारा कार्य हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो है इसके लिए करना है, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। सिंपल है। चलिए अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। अब आपको लगेगा कि 2 तरीका क्यों भाई, जानना तो हमें एक ही तरीका है। 2 तरीका क्या है, एक आप अगर इसको t मान लेंगे, y प्लस 2 को t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बट हम कह रहे हैं कि आपको t भी ना मानना पड़े और डायरेक्ट आंसर आ जाए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्यों, हम नहीं चाहते कि t माने,
बट नहीं चाहते तो भाई उसका कम्प्लीमेंट कुछ तो होगा ही। कैसे होगा वो देखिए। वी वांट टू राइट हियर, देखिए हम इसीलिए यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ आपको दोनों तरीके हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ पर देखिए, एक तो ये करते हैं आप टी मान करके पहले अगर लिख लेते हैं, ठीक है, एक तरीका ये भी है। चलिए टी मानिए इसमें, लेट आई हमने मान लिया इसको, ठीक है, आई है। यहाँ पर अगर देखिए y+2 को अगर हम t मानेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, यानी dy इज़ इक्वल टू dt तो हो गया, बट ऊपर y है तो इस y की वैल्यू यहाँ से अगर लिखेंगे क्या आएगा? t-2 आएगा कि नहीं? यहाँ से y इज़ इक्वल टू t-2। अब इसी को हम यहाँ यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t-2 अपॉन t dt। कोई अंतर है क्या? देखिए हमने y की जगह t-2 रख दिया, dy है तो dt रख दिया, t तो ऑलरेडी हमने मान रखा है, ठीक है। अब यहाँ से ये आसानी सॉल्व हो जाएगा। इसको अलग अलग अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये dt हो जाएगा, -2 1/t dt हो जाएगा, ठीक है। ये होगा कि नहीं? ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये हो जाएगा t -2 log t, ठीक है। अब ये 2 है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको मिल जाएगा i इज़ इक्वल टू t हमने क्या माना है? y+2, तो y+2 लिखेंगे, माइनस log y+2 का स्क्वायर। अब देखिए ये i की वैल्यू आ गई, इसी वैल्यू को बस यहाँ रख दीजिए, ठीक है। सो यूजिंग द वैल्यू ऑफ i, यूजिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या लिखेंगे? y+2 माइनस लॉग y+2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? x प्लस लॉग x स्क्वायर प्लस c। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। ये हमने लिख दिया है, x प्लस लॉग x स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा। क्या किया है हमने? जो डिनोमिनेटर में है इसको हमने t माना है, ठीक है, बट ऊपर एक वेरिएबल है, एक पावर का है, उसकी वैल्यू यहाँ से तो निकल रही है ना, t-2, यानी t के ही टर्म में हम उसको लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब ये जो कर्व दिया है ये पॉइंट किससे पास कर रहा है? 1 - 1 से, तो 1 - 1 से पास करो तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे? अब देखिए y की जगह पर हमें रखना है -1, x की जगह पर 1 रखना है। तो यहाँ पर अगर रखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना होगा since the curve passes through the point 1 - 1, then यहाँ पर रखिए -1 + 2 माइनस लॉग -1 + 2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस log 1 स्क्वायर प्लस c। अब देखिए यहाँ पर -1 है +2, यानी यहाँ से 1 मिल जाएगा हमें, क्या? 1 माइनस। अब ये देखिए -1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो, यानी log 1 आ गया, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 इज़ इक्वल टू 1, log 1 की वैल्यू 0। ये देखिए इस साइड 1 है, इधर 1 है, कैंसिल हो गया, यानी c की वैल्यू क्या आ रहा है? c की वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। दिस इम्प्लाइज c इज़ इक्वल टू 0। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? c की वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। अब यही c की वैल्यू 0 है तो रख दीजिए, हेंस
y प्लस 2 माइनस लॉग y प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। आप चाहिए तो इसको ब्रेक करके अलग एक्स वाई को अलग, लॉग को एक साइड करके उस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, अदरवाइज़ यहीं पे आप इसी को आंसर कर दीजिए। विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 - 1 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय व्हाट दिस। समझ में आया? अब नोट करिए। देखिए जब भी क्या है, कोई भी क्वेश्चन अगर जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो आप उस वक्त लिखिए मत, ये रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, और आपको फॉलो करना चाहिए। आप पहले समझिए, जब आप समझ लेंगे फिर उसे आप आसानी से लिख सकते हैं। और मैं टाइम तो दे ही रहा हूँ, आप लिखो ना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दो, रोक दो, फिर नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट कर लो, और समझो ज़रूर पहले, ठीक है। एक तरीका ये था जो हमने यहाँ करा दिया, ठीक है। अभी आपको इसमें एक दूसरा तरीका भी बताते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, यहीं से ब्रेक करते हैं। देखिए मैं इसको हटाऊँ, आप वीडियो को स्क्रीनशॉट पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट करिएगा, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ। देखिए हम यहाँ इक्वेशन 1 भी नहीं मानेंगे, हमारा मन है नहीं मानने का तो नहीं मानेंगे। तो क्या करेंगे फिर? अब देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रल ऑफ 1 - 2 अपान y प्लस 2। लिख सकते हैं। अब देखिए एलसीएम लेंगे, यही आएगा। ये 1 है तो इधर y प्लस 2 जाएगा, -2 करेंगे, 2 से 2 -2 कैंसिल होगा, y ऊपर वाला आ गया, यानी यही टर्म आ रहा है। अब ये जो जिस फॉर्म में है ये साफ दिख रहा है कि इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा तरीका इसीलिए है। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, इंटीग्रल dy -2 इंटीग्रल 1 अपान y प्लस 2 dy। यहाँ तक कोई डाउट है अभी तक? कोई भी डाउट है अभी तक तो बताइए। ठीक है, अब आइए इस डिवाई का अगर हम इंटीग्रल यहाँ पर लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, y -2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस log x स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रल आसानी से हो गया, इसलिए हम वहाँ पहुँच गए। अब क्या करना है, अब यहाँ से ये जो दिया गया है वो किससे पास कर रहा है, 1 - 1 से, तो वो भी कर लेते हैं। देखिए ये किससे पास कर रहा है, -1 से, माइनस लॉग, ये क्या है 1 है,
ठीक है। अब यहाँ देखिए ये है -1 यानी ये 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से c की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा -2। पिछले वाले में 0 आ रहा था, मेथड हमने चेंज किया है यहाँ से, इसलिए यहाँ पर c की वैल्यू क्या आया -2 है। अब इसी वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, देखिए यानी y माइनस log y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस log x स्क्वायर प्लस c में c की वैल्यू क्या आया है -2। अब इस -2 को इधर कर दीजिए, तो ये क्या आ गया y प्लस 2 एक्स स्क्वायर। देखिए दोनों आंसर सेम है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको मेन क्या है ना, जब भी देखिए अगर ऊपर का पावर क्या है ये 1 है और नीचे इस टाइप का है तो वो इस रूप में टूट ही जाएगा, बट आपको सेटिंग करने आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये सेटिंग करने आ रहा है तो आप इससे आसानी से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसी तरीके से मान करके करेंगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एग्ज़ामिनर जब देखेगा आपने ये लिखा कैसे है, उसे भी लगेगा कि बच्चे ने बहुत हार्ड वर्क करके ये सब टेक्निक सीखा है। यहाँ के बाद जैसे वो यहाँ देखेगा उसको लगेगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, फिर वो आपका प्रोसेस देखेगा और देखेगा आंसर भी तो सेम आ रहा है। इसका मतलब कि बच्चे ने स्टडी की हुई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें लगा कि आपको ये दोनों तरीके बता देने चाहिए। इट्स योर चॉइस व्हाट यू लाइक, ठीक है। जो आपको पसंद हो आप उस तरीके से लिखिए इसको, बट ये तोड़ने का तरीका होता है। सेम अगर है तो आप 1 के साथ जैसे ही सेटलमेंट करेंगे तो ये हो ही जाता है, ठीक है। फिर कोई क्वेश्चन इस टाइप का अगर मिला तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं जिसका डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे, ये काफ़ी लंबा हो गया होगा, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए क्या किया जाता है, और उसी को इसी टाइप का क्वेश्चन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में भी दे देगा और ये लैंग्वेज में भी। तो आपको समझ में आना चाहिए प्रोसेस क्या है, उस तरीके से लगाइए। So now we will meet you in the next class. So keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.